इस YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। यह दोस्तों 29 तारीख का फर्स्ट शिफ्ट का पीटी एग्ज़ाम का पेपर है। अब सभी ने दोस्तों चारों मीटिंग के पेपर दे दिए हैं और संपन्न हो चुके हैं। चारों मीटिंग के जो पेपर हुए हैं उसमें दोस्तों जीके जीएस का हार्ड लेवल है। अब आपने मिलान करते हुए इस चीज़ को नोटिस भी किया होगा कि YouTube वाले आपको क्या बोल रहे हैं। किसी ने बताया कि IAS लेवल का पेपर है, किसी ने बताया PCS लेवल का पेपर है, किसी ने बताया कि दोस्तों पेपर हार्ड लेवल का पूछा गया है पीटी एग्ज़ाम की अपेक्षा। तो ये तो बात दोस्तों सत्य है कि पेपर दोस्तों हाई लेवल का पूछा गया है। अगर आपको इस तरह के प्रश्न दोस्तों यूट्यूब चैनल पर उपलब्ध करा दिए जाएँ कि 263 खाने किस राज्य में स्थित हैं मध्य प्रदेश में और 2021-22 की अपेक्षा, तो आप ये कहोगे कि पता नहीं सर जी क्या पढ़ा रहे हैं, ना वीडियो को देखने के और ना वीडियो को लाइक करने के। तो भैया आप देख लीजिए कैसे कैसे प्रश्न पूछे गए हैं और आपने तो देख भी लिया है, सभी ने देख लिया है। तो ये है कि आपको इस तरह के प्रश्नों को अब करने की आदत डाल लेनी चाहिए। हमने आपको दोस्तों प्रत्येक वीडियो में जो भी प्रश्न उपलब्ध कराए हैं वो सिलेबस को ध्यान में रखते हुए ही उपलब्ध कराए हैं। इन 2 महीनों में दोस्तों हमने प्रैक्टिस सेट आपको उपलब्ध कराए 24 प्रैक्टिस सेट और मॉडल पेपर दोस्तों 9 कराए थे और सब्जेक्ट की वीडियो 5 से 6 उपलब्ध कराई थी अपने यूट्यूब चैनल पर। प्रत्येक वीडियो दोस्तों सिलेबस को ध्यान में रखते हुए ही उपलब्ध कराई थी ताकि आपके पीटी में ज़्यादा से ज़्यादा नंबर आ सकें। ये देखिए प्रश्न कितना खतरनाक प्रश्न पूछा है, इतना बड़ा प्रश्न पूछा है। तो यहाँ पर दोस्तों अच्छे लेवल के प्रश्न इसने पूछे हैं पीटी एग्ज़ाम के। अब इस प्रश्न को देख लीजिए। सभी जानते हैं कि नाबार्ड की स्थापना कब हुई, नाबार्ड की फुल फॉर्म क्या है, किस पंचवर्षीय योजना में उसकी स्थापना हुई थी, मगर यहाँ एक्ट ही पूछ लिया, हाई लेवल में पूछ लिया। तो इस तरह के प्रश्नों को दोस्तों करने की हमें आदत डाल लेनी चाहिए ताकि हमारा सिलेक्शन हो सके। ये मैथ के प्रश्न है दोस्तों। 5 प्रश्न हमने आपको उपलब्ध कराए हैं वीडियो में सिलेबस पर आधारित। उन्हीं से रिलेटेड दोस्तों इस वीडियो में 5 प्रश्न पूछे गए हैं। जैसे समीकरण का मान ज्ञात कीजिए, सरलीकरण का प्रश्न है, फिर ये दूसरा प्रश्न पूछा गया वर्ग बताना है। तो मैथ के तो वही प्रश्न पूछे गए हैं जो हमने आपको कराए हैं उसी पैटर्न पर। हिंदी के भी दोस्तों 5 प्रश्न उसी पैटर्न पर पूछे गए हैं जिस पैटर्न पर हमने आपको प्रश्न उपलब्ध कराए हैं। रीजनिंग के देख लीजिए, इस तरह का प्रश्न हमने कराया नहीं कराया है, और ये देख लीजिए कि इस तरह के प्रश्न हमने आपको उपलब्ध कराए या नहीं कराए हैं। जिसने हमारी वीडियो को कंटिन्यू वॉच किया है वो जानता है कि सभी प्रश्न दोस्तों अच्छे लेवल के उपलब्ध कराए हैं। देखिए रीजनिंग का कितना आसान प्रश्न था, ये कोई दिक्कत नहीं हुई वो करने में। इनको ऐड करके आंसर लगाना था। इसका 11 आ रहा है, इसको ऐड करके तो 12 आएगा, इसको 11 आएगा, इसको 11 आएगा। राइट उत्तर ऑप्शन बी है। तो इस तरीके से। और दोस्तों पैराग्राफ के 5 प्रश्न जो आए हैं वो तो अच्छे लेवल के आए हैं, बस पहरे थोड़े से बड़े बड़े दिए हैं इन्होंने, इसमें थोड़ा से समय का अभाव हो जाता है। 5 नंबर पहरे के इससे हिंदी के आए हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर पूछा गया था विलोम शब्द, स्थिर का होता है गतिमान। फिर यहाँ पर स्त्रीलिंग पूछा गया था, हमने वीडियो में उपलब्ध कराए हैं आपको प्रश्न। सफलता कैसी होती है, अच्छी होती है। कार्य कैसा होता है, अच्छा होता है। आत्मनिर्भरता कैसी होती है, अच्छी होती है। तो इसका भी उत्तर आएगा स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। तो ये तो हमने कराए हैं। अब 5% पैराग्राफ से आए थे, ये भी 5% ठीक थे 29 वाले पेपर में। अब यहाँ पर पूछा गया था उपसर्ग बताइए, तो इसका सभी जानते हैं व्याधि में वी आएगा, शु योग में शु आएगा। तो ये 5% हो चुके हैं। डीआई के प्रश्न दोस्तों हमने वीडियो में आपको बीच बीच में उपलब्ध कराए हैं। जिसने अच्छे से अटेंड किया अच्छी बात है, कुछ जल्दीबाजी में नहीं अटेंड कर पाए, भागड़ दौड़ रहती है कुछ विद्यार्थियों को, तो ये 5% डीआई के इस वाले सही हो गए हैं। जिसने भी किया होगा, थोड़ा सा ये वाला हार्ड था मगर इसमें भी 1 से 2 डीआई का प्रश्न कर सकता था, समय के अभाव को देखते हुए तो इसमें कर सकता था। अब ये वाला डीआई का ये भी आसान था, 5 नंबर आराम से इसमें बन रहे थे विद्यार्थी के अगर वो करता। जीके जीएस बहुत हार्ड पूछी गई है, दिक्कत यहीं पर आ रही है, और करंट भी बहुत हार्ड पूछी गई है। ये थोड़ा हार्ड लेवल का था। देखिए जब इस तरह का हार्ड लेवल का आता है और समय कम होता है, 20% दोस्तों डीआई के हैं, मायना रखते हैं, कठिन कैलकुलेशन है, तो ये गलत है, ये चीज़ गलत बोल रहे हैं। तो ये पीटी एग्ज़ाम कराने वाले आयोग को इस तरीके से ध्यान देना चाहिए कि भाई इंटर लेवल पर। तो इस तरह के प्रश्नों को पूछने के लिए क्या ज़रूरत है, पूछ रहे हो आप पीछे लेवल का, इस लेवल का। दोस्तों
अब इस तरह के प्रश्न पत्र को देख करके किसी विद्यार्थी के 60% सही हो रहे होंगे, किसी के 60 से कम हो रहे होंगे, किसी के 62% सही हो रहे होंगे और किसी के हाईएस्ट दोस्तों 65% सही हो रहे होंगे। इससे ज़्यादा तो मुझे लगता नहीं प्रश्न पत्र को देख करके कि ज़्यादा बन रहे होंगे। देखिए, अब आयोग की क्या कट ऑफ रहेगी ये डिपेंड करता है आयोग की भर्तियों पर। अगर 100 वैकेंसी है तो 100 के हिसाब से कट ऑफ होगी, 1000 वैकेंसी निकलेगी तो 1000 के हिसाब से कट ऑफ होगी। आप तो जानते ही हो कि पीटी एग्ज़ाम पर इन्होंने पिछले वाले पीटी एग्ज़ाम पर कितनी भर्तियां दी हैं, कम भर्तियां दी हैं और वो भी कम कम वैकेंसी की दी हैं। तो भैया इन्हें तो बस पीटी एग्ज़ाम समय से करा लेना है और पीटी एग्ज़ाम पे कोई भर्ती नहीं देनी है, ये इन्होंने रूल बना लिया है। वरना इसकी निश्चित कट ऑफ फिक्स होनी चाहिए जो कि ज़रूरी है। तभी इसका वैलिडिटी भी बढ़नी चाहिए, 2 साल 3 साल होनी चाहिए और एक निश्चित कट ऑफ भी निर्धारित होनी चाहिए। तो दोस्तों इस तरह के प्रश्नों को करने की आदत डाल दीजिए। देखिए दोस्तों, यूपी ट्रिपल एस सी पीटी के माध्यम से जिनकी भी आगामी प्रतियोगिता परीक्षा है तो इस तरह के प्रश्नों को दोस्तों वो तैयार करके चले, क्योंकि पीटी में ही उसने इतने हार्ड प्रश्न पूछे हैं तो जिसमें ओरिजिनल एग्ज़ाम दोगे उसमें तो इससे भी अच्छे प्रश्न पूछेगा। तो आप इसी तरह के प्रश्न तैयार करें। पर जितने भी हमारे सब्सक्राइबर हैं दोस्तों, उन्हें सब पता है कि हमने आपको अच्छे लेवल के प्रश्न अच्छी वीडियो उपलब्ध कराई है। तो इस यूट्यूब चैनल पर दोस्तों अच्छे प्रश्नों के साथ में अच्छी वीडियो उपलब्ध कराई जाती है। तो आप दोस्तों अपना धैर्य बनाए रखें और अपना कंटिन्यू वीडियो को वॉच करें। अब आप हमें कमेंट बॉक्स में ये बताइएगा कि आपकी आगामी प्रतियोगिता परीक्षा किस चीज़ की है या आप किस चीज़ की तैयारी करना चाहते हो, ताकि हम वीडियो को अपलोड करना शुरू करें। आपको 1 वीडियो डेली दोस्तों मिलेगी। और हाँ दोस्तों, जिन्होंने विद्यार्थियों ने पीटी एग्ज़ाम दिया है, अगर उनकी कोई आगामी प्रतियोगिता परीक्षा नहीं लग रही है तो दोस्तों वो यूट्यूब पर इन वीडियो को वॉच करता रहे, ताकि पढ़ाई आपकी कंटिन्यू चलती रहे। जीके वगैरह की जो भी वीडियो उपलब्ध कराई जाए, चाहे वो किसी भी भर्ती को लेकर के वीडियो आपको उपलब्ध कराई जाएँ, तो आप देखते रहे ताकि टच में रहो, या कंटिन्यू आपकी तैयारी बनी रहे। तो आप दोस्तों बताइएगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में कि आपको किस चीज़ की तैयारी करनी है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।